नमस्ते। अक्सर जब हम रमज़ान के बारे में सोचते हैं तो बस रोज़े ही ध्यान में आते हैं, है ना? लेकिन ये तो एक पूरा रूहानी सफ़र है और इस सफ़र का जो अंजाम है ना, वो सबसे खूबसूरत होता है। तो आज आइए इस सफ़र के आखिरी पड़ाव को समझते हैं, गहरी इबादत से लेकर ईद के जश्न तक। चलें? पता है, रमज़ान का पूरा महीना ना एक मैराथन जैसा है और जो आखिरी 10 दिन होते हैं, वो है इसकी फाइनल लैप। मतलब ये पूरे महीने का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा है। एक ऐसा टाइम जब इबादत और रूहानियत बिल्कुल अपने पीक पर होती है। इन्हीं आखिरी 10 दिनों को कहते हैं आखिरी अशरा। ये एक ऐसा वक्त होता है जब रातें जागकर इबादत में निकल जाती है। और सच कहूँ तो हर दुआ में ना एक अलग ही कशिश महसूस होती है। कोशिश बस इतनी सी होती है कि अल्लाह से जो रिश्ता है वो और भी गहरा और भी मजबूत हो जाए। इसी दौरान एक बहुत ही खास इबादत होती है जिसे कहते हैं इतिकाफ। इसमें क्या होता है कि लोग दुनिया की हर चीज से, हर डिस्ट्रैक्शन से कट कर कुछ दिन मस्जिद में ही गुजारते हैं। मकसद मकसद बस एक, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इबादत पर फोकस करना और अपने अंदर झांकना। समझ लीजिए ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल रीसेट की तरह है। तो आप देख रहे हैं इन दिनों में इबादत का सिलसिला कैसे और गहरा होता जाता है। एतिकाफ तो है ही, उसके साथ साथ लोग लैलतुल क़द्र यानी द नाइट ऑफ पावर की तलाश करते हैं। ये वो एक खास रात है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। सोचकर देखिए, यही वक्त होता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का और आने वाले कल के लिए बेहतरी की दुआ करने का। अच्छा, इतनी गहरी इबादत, इतनी लगन। इसके बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये बरकतों से भरा महीना खत्म कब होता है? इसका अंजाम कैसे होता है? इसका जवाब इंटरेस्टिंगली हमें ज़मीन पर नहीं, आसमान में मिलता है। जैसे ही 29 या 30 रोज़ों के बाद नया चांद दिखता है, रमज़ान अलविदा कह देता है। और पता है, यही चांद अपने साथ एक बहुत बड़े जश्न की खुशखबरी भी लाता है, और वो जश्न है ईद। हाँ, वो चांद सिर्फ रमज़ान के ख़त्म होने का ऐलान नहीं है, बल्कि वो तो ईद के जश्न की शुरुआत है। उस रात को, जिससे चांद रात कहते हैं, अचानक से पूरा माहौल बदल जाता है। इबादत की वो खामोशी जश्न और खुशी के शोर में बदल जाती है। ईद का दिन, उसकी तो रौनक ही अलग होती है। सुबह की शुरुआत नए कपड़ों से, घर में बनती सेवइयों की महक से और ईदगाह की तरफ जाते लोगों की चहल पहल से होती है। लेकिन उस खास नमाज के बाद जो मंजर होता है ना, वो सबसे खूबसूरत है। जब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, सारे गिले शिकवे भुलाकर, और बस एक ही आवाज गूंजती है, ईद मुबारक। दरअसल ईद का दिन जो है ना, वो दो एहसासों का संगम है, खुशी और शुक्र। खुशी इस बात की कि चलो एक महीने की मुश्किल इबादत पूरी हुई, मुकम्मल हुई, और शुक्र उस रब का शुक्र उन तमाम नेमतों के लिए जो इस पूरे महीने में हासिल हुई। देखिए, जश्न और खुशी तो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे महीने का असल पैगाम क्या है? आखिर रमज़ान हमें सिखाकर क्या जाता है? चलिए अब इसके आखिरी हिस्से में इसकी असल रूह को समझने की कोशिश करते हैं। रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। ये हमें सिखाता है सब्र यानी पेशेंस जब चीज़ें मुश्किल हों। ये सिखाता है नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन। ये हमें इंसानियत सिखाता है ताकि हम दूसरों का दर्द महसूस कर सकें। और सबसे ज़रूरी, अपने नफ्स पर काबू यानी सेल्फ कंट्रोल, और हर छोटी बड़ी नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र करना। तो आखिर में बात सिर्फ एक महीने की नहीं है, है ना? रमज़ान असल में एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है, जिसके सबक बाकी के 11 महीनों में काम आने चाहिए। ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है। असल सवाल तो ये है कि रमज़ान तो चला जाएगा, लेकिन क्या उसकी रूह, उसकी सीख हमारे अंदर जिंदा रहेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।